हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम प्रोसीजरल लेवल जो कि वेरिएबल के स्कोप और लाइफ टाइम को डिनोट करता है कि जो भी वेरिएबल हम प्रोसीजरल लेवल में डिक्लेयर करते हैं उसे इन बिटवीन प्रोसीजर ही एक्सेस किया जा सकता है। उसके प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2005, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 को सेलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 को ओपन करेंगे और इसमें हम जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे वो एग्जाम्पल विंडोज़ बेस्ड होगा। यानी कि जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में हम विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करते हैं। विजुअल बेसिक सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको राइट हैंड साइड में डिफाइन होते हैं, उन सभी टेम्पलेट्स में से अभी तक हमने कंसोल बेस्ड जो एप्लीकेशन हैं उनको रन किया था या उनको एक्सेस किया था, उसमें हमने कोडिंग लिखी थी। इस प्रोसीजरल स्कोप ऑफ वेरिएबल को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे अलोंग विद द विंडोज एप्लीकेशन। हम इसमें विंडो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे प्रोसीजरल लेवल ऑफ वेरिएबल। ये एप्लीकेशन हम कौन सी बना रहे हैं? विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। ध्यान रहे ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है। उसका हमने नाम दिया है और इसमें इसको हम ओके कर रहे हैं। जैसे ही हम इस विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को ओके करेंगे तो ओके करने के बाद हमारा विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का होम पेज हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले होगा, जिसमें कि फॉर्म 1 जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर्म 1, इससे रिलेवेंट जो भी वे ऑफ वर्किंग हमारे को एज ए विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म आउट करनी है वो सारी की सारी वे ऑफ वर्किंग हम इस फॉर्म विंडो के ऊपर करेंगे। यानी कोई भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन अगर हमारे को बिल्डअप करनी है तो वो सारी की सारी हम इस फॉर्म विंडो के ऊपर उससे रिलेवेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को टूल बॉक्स से ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करके उससे रिलेवेंट कोडिंग को मीट आउट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा फॉर्म 1 विंडो है, इसमें हम प्रोसीजर लेवल से रिलेवेंट जो एग्जांपल हमने थ्योरेटिकली लास्ट सेशन में डिस्कस किया था उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि फॉर्म विंडो के ऊपर एक बटन कंट्रोल जो कि ये टूल बॉक्स विंडो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स विंडो, इसमें बटन कंट्रोल दिया हुआ है, उसको ड्रैग करके इस फॉर्म विंडो के ऊपर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये हमारा बटन कंट्रोल है और इस बटन कंट्रोल का अगर हमें कोई नाम देना है तो बटन कंट्रोल से रिलेवेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। जो भी कंट्रोल आप सेलेक्ट करेंगे वो कंट्रोल से रिलेवेंट प्रॉपर्टीज आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो आपको दिखाई देगी और इसमें ये है टेक्स्ट दिख रहा है आपको और इसमें लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट बटन 1। देखिए हमारे यहाँ पर भी जो बटन 1 है बटन कंट्रोल है उसमें यहाँ लिखा हुआ है बटन 1। तो हम यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस बटन 1 की जगह यहाँ पर कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहता है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक प्रिंट सम और फिर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये बटन कंट्रोल के ऊपर जो बटन 1 टेक्स्ट था वो चेंज होकर प्रिंट सम हो गया है क्योंकि हमने उसका नाम यहाँ पर टेक्स्ट के थ्रू चेंज कर दिया है। ये अभी फॉर्म विंडो की प्रॉपर्टी आ रही है क्योंकि अभी देखिए ये सेलेक्ट हुई भी है फॉर्म विंडो। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका टेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रिंट सम। अब इस बटन कंट्रोल पे मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही इस बटन 1 से रिलेवेंट जो है उसका कोड विंडो ओपन हो जाएगा और उससे रिलेवेंट उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो बटन 1 से रिलेवेंट है या जिसे ही हम लोग कहते हैं उसकी प्रोसीजर विंडो वो ओपन हो जाएगी।
ये हमारी पब्लिक क्लास फॉर्म 1, क्योंकि हमारा सारे के सारे वे ऑफ वर्किंग फॉर्म 1 के ऊपर हो रही है, और उस फॉर्म के अंदर हमारा एक बटन कंट्रोल है जिसका प्रोसीजर जो प्राइवेट सब से स्टार्ट होकर एंड सब पे एंड हो रहा है, दिख रहा है, इट्स अ प्रोसीजर ब्लॉक। ये हमारा मेन प्रोसीजर ब्लॉक है जिसमें हम लोग जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को इसी प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर हम लोग यूज में ले सकते हैं, उसके आउट ऑफ द प्रोसीजर ब्लॉक उसको यूज में नहीं लिया जा सकता है। लाइक अब इसमें हम प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो वो उससे रिलेवेंट जो भी कोडिंग हम इसके इन बिटवीन लिखेंगे वो कोडिंग ये परफॉर्म करेगा। लाइक इसमें मैं डिफाइन करता हूं डिम आई एज इंटीजर नाउ डिम सम एज इंटीजर। ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं जो कि इस प्रोसीजर बटन 1, ये एक प्रोसीजर है, इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो इन दोनों ही वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो विद इन द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के इन बिटवीन ही रहेगा। इसके बाद अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो सिंटैक्स एरर डिफाइन होगी। दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं और दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में हमने एक फॉर लूप लगाया था, फॉर I इक्वल्स टू 0 to 100 स्टेप 2। ये फॉर लूप लगाया था जिसमें कि I की वैल्यू 0 से लेके 100 तक होगी और हर बार 2 स्टेप आगे ये काउंट होगा। उसके बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस 1। नेक्स्ट मैसेज बॉक्स सम ऑफ ऑल इवन नंबर इक्वल्स टू, और उसके बाद में m% सम। ये हमने इसकी कोडिंग की है जिसमें कि हमने इस प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि I एज इंटीजर टाइप का है और सम भी इंटीजर टाइप का है। फिर एक फॉर लूप रन किया है जिसमें I की वैल्यू 0 से लेके अप टू 100 तक होगी और हर बार 2 स्टेप आगे ये काउंट होगा, ठीक है। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस 1, ये जितनी बार काउंट होगा यानी अप टू 100 है तो 2 बार काउंट करते हुए 2 4 6 7 2 4 6 8 10 12 अप टू 100 तक में 50 टाइम्स स्टेप आउट होगा और प्लस आगे हमने 1 और कर दिया है तो ये 50 प्लस 1, इसमें सम में वैल्यू जाएगी इसकी 51 और उसका जो आउटपुट है वो हमने एज अ मैसेज बॉक्स प्रिंट किया है। मैसेज बॉक्स इक्वल्स टू, मैसेज बॉक्स में डबल कोट्स में हमने लिख दिया है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स और m% सम, जो कि सम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको डिफाइन करेगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारा जो प्रोग्राम है विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन का वो यहाँ पर रन हो गया है और यहाँ पर हमारा प्रिंट सम जो बटन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो मैसेज बॉक्स में आउटपुट की जो वैल्यू है वो उस पर शो होगी एज अ मैसेज बॉक्स। प्रिंट सम पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक ये मैसेज बॉक्स ओपन हुआ है, दिख रहा है, और इसमें इसकी वैल्यू आ रही है सम ऑफ ऑल इवन नंबर इक्वल्स टू 51। क्योंकि हमने स्टेप आउट 2 किया है तो 100 नंबर तक कितने बार स्टेप हुआ वो 50 और प्लस 1 किया है तो ये हो गया 51। अब अगर हम इसको चलो क्लोज करते हैं यहाँ पर, ओके, इसको भी क्लोज किया। हम हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर स्टेप 4 करते हैं तो अप टू 104 स्टेप तक अगर आगे जाएगा तो 100 अपॉन 4 होगा 25, 25 प्लस 1
26 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ जो सम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 + 1 = 26, क्योंकि 25 चौक 100, ठीक है। तो 4 टाइम स्टेप आउट होगा, तो अप टू 100 कितनी बार होगा, 25 टाइम प्लस 1। अब इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, रन करते ही हम इसको करते हैं प्रिंट सम। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इक्वल्स टू 26 हो गया है। सो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लेवल ब्लॉक। इस प्रोसीजर के अंदर हमने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर आई और सम, ये दोनों ही वेरिएबल सिर्फ इस प्रोसीजरल लेवल तक ही एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके बाद जो भी दूसरा प्रोसीजर, चाहे बटन 1 की जगह बटन 2, बटन 3, बटन 4, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसीजर हम लोग यूज में लेंगे, उसमें इस सम आई दोनों ही वेरिएबल को एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी। लाइक सिंपल सा अपनी डिज़ाइन विंडो में मैं एक और बटन कंट्रोल ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, एक और बटन कंट्रोल यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ, बटन 2, बटन 3, ठीक है। अब बटन 2 में मैं जाता हूँ, तो बटन 2 ये एक अलग से प्रोसीजर है, ये एक अलग से प्रोसीजर है, दोनों ही अलग प्रोसीजर हैं। इस प्रोसीजर में डिफाइन किया गया वेरिएबल को हम इस प्रोसीजर ब्लॉक में यूज में नहीं ले सकते, और इस प्रोसीजर ब्लॉक में जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसे हम लोग इस प्रोसीजर ब्लॉक में यूज में नहीं ले सकते हैं। सो इट्स ओवरऑल ऑफ एग्जाम्पल हाउ टू डिफाइन और डिक्लेयर वेरिएबल इन प्रोसीजर ब्लॉक एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी, कि उसको हम लोग कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन विंडो में यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और वापस रन करके देखते हैं। इट्स 26, क्लोज किया, प्रोग्राम को सेव करेंगे हम और इसको सेव कर देंगे। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग how to use variable in procedure block. I hope you understand. Thank you.